तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम क्विक टच टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए जो कंपनी है 2013 में ये कंपनी स्टार्ट हो गई थी, यानी कि लगभग अगर आप देखोगे तो 9 से 10 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए जो कंपनी के अगर हम मेन काम की अगर हम बात करेंगे तो देखिए जो वेबसाइट की जो डिजाइनिंग होती है उसको अगर आपको फिर से जो रीडिजाइनिंग का जो काम होता है वो ये कंपनी करने का काम करती है। और उसके अलावा अगर आप देखोगे जो ऐप का डेवलपमेंट होता है, यानी कि आईफोन वाला यानी कि जो iOS वाले जो ऐप्स होते हैं वो ये कंपनी डेवलप करने का काम करती है। और उसके अलावा जो एंड्रॉयड ऐप्स होते हैं वो भी ये कंपनी डेवलप करने का काम करती है। उसके अलावा अगर आप देखोगे जो डिजिटल मार्केटिंग हो गया, फिर जो वेब होस्टिंग की जो सर्विसेज होती है वो भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो इन अवे अगर आप देखोगे तो एक तरीके से थोड़ी यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कंपनी हमें यहाँ पे नजर आती है। और उसके अलावा जो छोटे लेवल पे जो बिजनेसेस हमें अभी काम करते हुए नजर आते हैं तो उन्हें यहाँ पे उनके बिजनेस को अगर डिजिटल उनको लेके जाना है तो उन्हें यहाँ पे हेल्प करने का ये कंपनी मेन काम करती है। ये मेन बिजनेस मॉडल हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे जो नॉर्मली वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट्स है, यानी कि जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी जिस बिजनेस में काम कर रही है तो उसी एरिया में कुछ यहाँ पे कोई कंपनीज वगैरह होंगी तो वहाँ पे कंपनी को एक्वायर वगैरह करना है उन कंपनीज को, तो उसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और उसके अलावा जो आईपीओ से रिलेटेड जो कंपनी को एक्सपेंसेस लगेंगे, यानी कि एक्सचेंज के ऊपर जो लिस्टिंग वगैरह करवानी पड़ती है, तो जो बीएससी एनएससी यहाँ पे जहाँ पे भी ये कंपनी लिस्ट होगी तो वहाँ पे उन्हें वो लिस्टिंग के चार्जेस वगैरह देने पड़ेंगे। और उसके अलावा जो इनका रजिस्टर होगा तो उन्हें भी चार्जेस देने पड़ेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए हम कभी भी कोई भी आईपीओ को एनालिसिस करते हैं तो हमने ये देखा है कि उनके ऑब्जेक्टिव से पता चल जाता है कि यहाँ पे हमें पैसे बनने वाले हैं या नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव में कुछ इतना खास हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक मल्टी पीरियड यानी कि 10 गुना 15 गुना पैसा का यहाँ पे कंपनी में हो सकता है। तो ये अभी ऑब्जेक्टिव देखे तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल नहीं लगता है। अब अगर हम फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए गौरव जिंदल जी और उसके अलावा मधु जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं। तो देखिए अगर हम रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो 2020 में लगभग 2 करोड़ के लगभग कंपनी के रेवेन्यू के नंबर थे, लेकिन अभी लगभग 25 करोड़ का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और अभी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी पिछले साल अगर हम देखेंगे, यानी कि पिछले साल का मार्च 2022 तक का ये कंपनी का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। तो तब तक की अगर हम नंबर्स की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 2 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट हमें कंपनी का नजर आता है। लेकिन देखिए अभी कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो इनिशियली एकदम से अभी इतनी प्रॉफिटेबिलिटी अगर यहाँ पे इतनी बड़ी है, क्योंकि अगर हम रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे लगभग 3 गुना कंपनी का रेवेन्यू है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे लगभग 4 गुना में यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे होती हुई नजर आई है। लेकिन देखिए एक डिजिटली हमें यहाँ पे कंपनी नजर आती है। तो अभी अगर हम 21-22 की अगर हम बात करेंगे जो बहुत सारी जो कंपनीज हैं जो ये डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है उनके नंबर्स यहाँ पे बढ़े। तो ऐसा नहीं है कि एज अ होल ये सेक्टर ग्रो नहीं किया है। और यहाँ पे कंपनी का जो बेस इफेक्ट की अगर हम बात करेंगे एक लोअर बेस इफेक्ट पे हमें ये कंपनी नजर आती है। तो पॉइंट से देखा जाए तो ये ग्रोथ दिखाना मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, ग्रोथ हो सकती है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा रेड अलर्ट हमें यहाँ पे कंपनी के नंबर्स को देख के यहाँ पे थोड़ा रेड अलर्ट हमें यहाँ पे रहना चाहिए। अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 18 तारीख को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 21 अप्रैल को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 61 रुपीज़ पर शेयर पे यहाँ पे कंपनी शेयर दे रही है और 2000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए आई थिंक अराउंड 1,22,000 रुपये यहाँ पे आपको लगेंगे। अगर हम यहाँ पे टोटल इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 9 करोड़ 33 लाख रुपीज़ का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। इसमें आई थिंक 50% का यहाँ पे रिटेल कोटा रहने वाला है, यानी कि लगभग 4 करोड़ 65 लाख रुपए के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा यहाँ पे नजर आता है। और ये जो कंपनी है कंपनी हमें एनएसटी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 26 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 27 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा और 28 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 2 मई को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे अराउंड 9-10 दिन बाद जब आईपीओ में ये क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है तो उसके लगभग 9 से 10 दिन बाद ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 35 से 36 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम 2022 की अगर हम अर्निंग्स की अगर हम बात करेंगे तो 2.2 करोड़ के लगभग की अर्निंग्स हमें यहाँ पे कंपनी की नजर आती है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे लगभग 15-16 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर यहाँ पे अगर हम फॉरवर्ड अर्निंग्स की अगर हम यहाँ पे 3 करोड़ की अर्निंग्स अगर हम मान के चलते तो उसके हिसाब से लगभग 12 का पी रेशियो हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और अगर हम एनएवी की अगर हम बात करेंगे लगभग 21 रुपये की एनएवी है और लगभग 61 पे कंपनी के शेयर आ रहे हैं।
तो नॉर्मली अगर आप देखोगे जो ये डिजिटल वाले बिजनेसेस होते हैं लगभग 5 या 6 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे ये कंपनी ट्रेड होती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे चाहे प्राइस टू बुक वैल्यू या पी रेशियो दोनों ही कंपेरिजन में यहाँ पे वैल्यूएशन यहाँ पे काफी अंडर कंट्रोल हमें कंपनी के नजर आते हैं। और अगर हम आरओई की बात करेंगे, आरओई का नंबर भी कंपनी का अच्छा है, आरओसी का नंबर भी कंपनी का अच्छा है। अगर हम डेट इक्विटी की अगर हम बात करेंगे 0.14 पे ये नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है और अभी 9 करोड़ रुपए कंपनी रेज कर रही है और जिसमें अगर आप देखोगे 4 करोड़ की इक्विटी अभी है, इसके बाद में लगभग 13 करोड़ के लगभग कंपनी की इक्विटी हो जाएगी। तो यहाँ पे हार्डली कंपनी का कोई डेट रहेगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो डेट फ्री यहाँ पे बिल्कुल ही डेट फ्री कंपनी हमें यहाँ पे आफ्टर यहाँ पे आईपीओ ये कंपनी होती हुई नजर आएगी। तो देखिए मेरे ख्याल से देखा जाए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ तो मेरे ख्याल से काफी अच्छा नजर आ रहा है। लेकिन अभी मार्केट में खबर आ रही है कि जो मनकाइंड फार्मा करके जो कंपनी है तो उसका भी अगर हम बात करेंगे अराउंड 21 से 25 मार्च के लगभग उस कंपनी का आईपीओ भी हमें आता हुआ नजर आ रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्योंकि वो आईपीओ की अगर हम बात करेंगे लगभग 4,500 करोड़ के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। तो लगभग अगर 8-9 हज़ार करोड़ का भी सब्सक्रिप्शन अगर हमें वहाँ पे देखने को मिलता है तो एक अच्छा अमाउंट वहाँ पे लोगों का ब्लॉक हो सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे उतना ज्यादा इंटरेस्ट हमें बाई चांस यहाँ पे ना आता हुआ नजर आए। लेकिन एज ए होल मुझे यहाँ पे कंपनी अच्छी नजर आ रही है। मेरे ख्याल से मैं डेफिनेटली ये कंपनी के अंदर अप्लाई करने वाला हूँ। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। मुझे लगता है कि 35 करोड़ में यहाँ पे जो अगर हम डाउन साइड रिस्क की अगर हम बात करेंगे तो डाउन साइड रिस्क मुझे यहाँ पे काफी कम नजर आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ पे लगभग 20-25% इसकी लिस्टिंग यहाँ पे मिल सकते हैं। और अभी अगर हम मार्केट की भी अगर हम बात करेंगे तो काफी अच्छी मार्केट में रिकवरी आई है। तो उसकी वजह से यहाँ पे मुझे लगता है कि जो छोटी छोटी कंपनीज है तो वहाँ पे फिर से मार्केट में हमें इंटरेस्ट बनता हुआ नजर आ सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली मैं ये कंपनी में अप्लाई करने वाला हूँ। और देखिए मेन बोर्ड के अंदर अगर आप देखोगे एक बड़ा आईपीओ तो वहाँ पे जो क्यूआईबी का पोर्शन है वो हमें यहाँ पे मेन पैसा जाता हुआ नजर आएगा। मुझे लगता है कि जो रिटेल की जो मेन डिमांड है तो वो मेरे ख्याल से यहाँ पे इसी आईपीओ में आती हुई नजर आएगी। और इसके अलावा हो सकता है कि यहाँ पे एक दो में और आईपीओ हमें यहाँ पे अगले हफ्ते ओपन होते हुए नजर आए। दोस्तों मैं कहता हूँ कि क्विक टच टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।